प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। आज 7 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो जो प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन सा प्रश्न आया है, वो सभी प्रश्न को देखेंगे। और जिनका एग्ज़ाम 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को है, यानी जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो से पता चलेगा किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है। और एक वीडियो हम लेकर आएंगे ऐसा, देखिए आजकल के एग्ज़ाम में क्या देखने को मिल रहा है कि जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उससे क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न महत्वपूर्ण जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी आपको सिर्फ आंसर बता देंगे, फिर एक वीडियो लेकर आएंगे ऐसा जिसमें कि जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है उस चैप्टर में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी बताएंगे। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा और लड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस चैनल पर बने रहें और देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन आया, इसलिए हो सकता है जिस जो सेट आपको मिला है, ठीक है, जो एग्जाम दिए हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आप में नहीं हो, फिर दूसरे में ये क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अलग अलग 6 प्रकार का सेट था, अलग अलग सब सेट में अलग अलग क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का उच्च तापमान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कांवर झील के बारे में पूछा गया था, कहाँ है, तो ये बिहार के बेगूसराय में है, पहला रामसर साइट है, ठीक है। इसके बारे में जो डिटेल्स में पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। कई बार आपको बताया रहा है, एक ही बार में आपको याद हो जाता है। जैसे आपको बताए थे तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना यानी अप डाउन है ना, तो अप डाउन यानी अपवर्तन, अप डाउन यानी अपवर्तन। और जैसे कि सूर्य का जो डूबते और उगते समय जो लाल होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, तो इसलिए उसमें कन्फ्यूजन हो, तो अप डाउन करके आपको बताए थे, ठीक है। जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो इस चैनल से आपको जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, आपको 80% से ज़्यादा प्रश्न ने आप देखेंगे, वीडियो अगर निकाल के देखेंगे तो यहीं से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। देखिए अलग अलग चैनल वाले उनके भी सारे आया, लेकिन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते हैं सब वहीं से प्रश्न पूछा गया है। और आप जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा कि हाँ प्रश्न जो यहाँ पर ऐसे ट्रिक से भी बताए थे, आपको याद करवाए थे कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको लगा होगा हाँ ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है कि छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए छुई मुई के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया, तो हो सकता है इससे अलग हो, लेकिन छुई मुई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रख लेना छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मिमोसा पुडिका है, ठीक है, मिमोसा पुडिका। नेक्स्ट है कि पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा, ये पूछा गया था, तो ऑक्सीन जो हार्मोन है ये वृद्धि हार्मोन है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो एम्पियर है। विद्युत धारा को किसी में मापते हैं, जो यंत्र है मापने वाला वो है एमीटर। मृदा अपरदन का कारण नहीं है, तो ऑप्शन 4 था, है ना, इसमें वन रोपण जो होता है मृदा अपरदन का कारण नहीं है, ठीक है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए भी वन रोपण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था, आपको बताए थे गुरु अर्जुन देव है और एक है गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। आपको ऐसे थोड़ा रिलेट करवा दिए थे कि जो अर्जुन देव 5वें गुरु है, ठीक है। तो जो पहले गुरु आया, तो जो मुगल शासक में जो पहले आया है, जैसे 2 हत्या करवाया था, एक जहांगीर और एक औरंगजेब, जो पहले आया है वो पहले वाले की हत्या करवाया था, यानी कि गुरु अर्जुन देव 5वें स्थान पर है, तो जहांगीर इसकी हत्या करवाया था। और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं, तो उनकी हत्या किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद करवाया था आपको। सोमेश्वर पर्वत कहाँ है, कई बार आपको बताया गया, ठीक है। ये कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। अगर पूछे बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये सोमेश्वर की चोटी है, पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब वापस लिया गया था, तो ये वापस लिया गया था 1934 में, 7 अप्रैल 1934 को ये पूर्ण रूप से वापस ले लिया गया था। समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 1930 में प्रारंभ हुआ था, ये मालूम है आपको। राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण किसने करवाया था, कई बार आपको बताएं, और जब भी बताते थे 3-4 क्वेश्चन बताते थे। कौन सा, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया, विक्रमशिला की विश्वविद्यालय स्थापना किसने कराया, और ये दोनों को ध्वस्त किसने कराया। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने, विक्रमशिला का आपको करवाया था किसने, धर्मपाल ने, और दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ये भी बताया था कि बख्तियार खिलजी जो है कि आपका बख्तियारपुर स्टेशन का नाम जो है बख्तियार खिलजी के नाम पर ही रखा गया, तो बख्तियार खिलजी ने ही दोनों को नष्ट करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपको नालंदा में है, नालंदा जिला में। नेक्स्ट है कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, जीएसटी के बारे में पूछा गया था, तो आप यहाँ पर एक याद रख सकते हैं कि जीएसटी जो है सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। भारत में कब लागू हुआ, तो भारत में 1 जुलाई कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था ना। नेक्स्ट है कि वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो वाराणसी ये गंगा नदी के किनारे, ठीक है। स्वागत का संधि विच्छेद पूछा था, तो सु प्लस आगत होगा। आजीविका का शुद्ध रूप पूछा था, आजीविका का शुद्ध रूप यही होता है आजीविका, ठीक है।
रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन में जो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि, गोरा और काबुली वाला, और जो ऑप्शन में जो होगा वो चौथा, वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं थी। नेक्स्ट एक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। नेक्स्ट पूछा पुदीना में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी, विटामिन के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया, ठीक है। आप जो वीडियो देखते होंगे वो उसको मालूम होगा, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन यानी 80% क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से आपको यहाँ से मिला है, ठीक है। इस चैनल से आप देख सकते हैं, वीडियो में जाकर अभी भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। जफरनामा के लेखक कौन है, तो जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताएं, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ। कब हुआ, तो 1666 में हुआ। 1,666 है ना, 1,666। और इनको इसको डिटेल में पूरा बताएंगे, फिर बताएंगे आपको, वीडियो लाएंगे पूरा डिटेल से बताएंगे। इनकी जो शिक्षा कहाँ हुई, इन्होंने फारसी कहाँ सीखा, तो आनंदपुर साहिब पंजाब में। नेक्स्ट रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। दोनों याद करवाए थे, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। एक रक्त परिवहन होता है ना, रक्त परिसंचरण की, तो आपको बताए थे रक्त परिसंचरण यानी कि परिसंचरण, जैसे रक्त परिवहन कहाँ चलता है, हाईवे पर, ठीक है। तो इसका रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे, तो उसको याद करवाते विलियम हार्वे, ठीक है। और रक्त समूह की खोज किसने किया, तो ये किया था ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। तो अंतर क्या होता है, दो प्रमुख अंतर होता है। पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, ठीक है। ये अंतर हो गया मेन। फिर एक दूसरा क्या होता है कि पादप कोशिका में क्लोरोफिल जो होता है पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट एक उर्वशी के लेखक पूछा था कौन है, तो उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। WTO की स्थापना पूछा था, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ। WTO का मुख्यालय कहाँ है, देखिए ये सब कुछ महत्वपूर्ण गठन जैसे WTO, WHO, WMO, ये सब के बारे में आपको डिटेल से जानना जरूरी है। ये सबसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आता ही आता है, ठीक है। तो WTO की स्थापना 1995 में, इसका मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में। WHO का भी मुख्यालय जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में, और विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय भी जेनेवा में। तो ये सभी ये आपको याद होगा, है ना, और रिवीजन करते रहना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका के बारे में जब भी आता था सब बताते थे, आपको रिवीजन करवाते थे। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे छोटी कोशिका आपका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सभी आपको बताते थे ना। रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया, तो बलबन ने अपनाया था। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य इसलिए होती है कि ध्वनि निर्वात में गमन करता ही नहीं है, ठीक है। प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करता है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध कहाँ है, तो आपको बताया था हीरा महान लोग पहनते हैं, ठीक है। हीरा महान लोग पहनते हैं, ऐसे याद करवाए थे आपको। तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर कहाँ, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है, तो सेकेंडरी मेमोरी पूछा अगर कौन सा नहीं है तो आपको याद रखना है सेकेंडरी मेमोरी में CD, DVD और हार्ड डिस्क जो है ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी क्या है वो सब भी आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। किडनी को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, तो रीनल कैप्सूल कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र, या तो पूछा होगा भारी जल के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र ये हो गया D2O। भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एक बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो आपको बताए थे 3 राज्य 2000 में ही अलग हुआ था, है ना। छप्पर उरा झार के ट्रिक से बताए थे। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उरा से उत्तराखंड, झार के यानी झारखंड, ठीक है। तो ये सब ये जो छप्पर उरा झार के ये 2000 में ही अलग हुआ था। तो झारखंड हुआ था 15 नवंबर को अलग हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ईश्वर विद्यासन सागर जी जो है ये इनके प्रमुख सपोर्टर थे और 1856 में लागू हुआ था। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, सबको मालूम है कि प्रतिक्रिया बल के समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। फिर सभी मौसम की घटनाएं कहाँ होती है, तो सभी मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है। बताए थे वायुयान किस में चलता है, समताप मंडल में। रेडियो का जो प्रसारण होता है, टीवी जो संचार आयन जो होता है वो आयन मंडल से होता है, ठीक है। ये सभी आपको बताया हुआ है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, काफ़ी बार बताए हैं। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा है। ये आंदोलन हुआ था कैसे, पेड़ों के कटाव के विरुद्ध हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट है कि आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है, आपको ऐसे याद करवाए थे। आत्महत्या यानी सुसाइड। सुसाइड मतलब क्या, सुसाइड यानी कि 200 आ रहा है सुसाइड, तो सुसाइड देखिए 200 किस में आएगा ऑप्शन में, लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कौन सा शहर नील नदी के किनारे है, तो मिस्र का जो काहिरा है और अलेक्जेंड्रिया, ये प्रमुख दो शहर है जो कि नील नदी के किनारे है। विश्व की सबसे लंबी नदी भी नील है। FCI की स्थापना कब हुआ, तो ये 14 जनवरी 1965 को हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी भारत कब आए थे, तो कई बार आपको मालूम होगा, है ना, बताया कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, और इसी 9 जनवरी से
भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है इत्यादि का संधि विच्छेद पूछा तो इति प्लस आदि हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या होता है, कभी भी पढ़ते थे तो तीनों बताते हैं, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का और भारत का, ठीक है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर है। नेक्स्ट है वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाता है, तो वर्ग 16 के तत्व को कैल्कोजिन कहा जाता है। नेक्स्ट है ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ये तो खुद ही आप पढ़े हुए हैं कई बार, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है बिहार की स्थापना कब हुआ था, तो ये सब भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई है जो कि इसमें रिपीट हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण होता है और कई एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, या तो बिहार दरोगा वाला रिपीट हो गया है, बीपीएससी वाला रिपीट हो गया, लेकिन कई क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ है। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में, इसको जब भी पढ़ाते थे आपको 4 क्वेश्चन बताते थे कि 22 मार्च को इसकी स्थापना होता है बिहार के, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल में जाए तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विक्रमशिला किस जिला में, तो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, इसकी स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में, और स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 5 नवंबर 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट है कि बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये हुआ था गया में और 1922 में हुआ था। इसका 22 और 22 ये क्वेश्चन आप देखिएगा कल वाले वीडियो में, एक वीडियो में अपलोड किया हूँ। 1 अक्टूबर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका 1 अक्टूबर 2023 को जो पूछा गया था, उसके पेपर में एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताए थे 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे, और वही क्वेश्चन देखिए आया है। आप वीडियो कल ही वीडियो अपलोड किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2023 का जो है पूछा गया प्रश्न, उस वीडियो को निकाल कर देखिएगा। उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताया कि पहला अधिवेशन जो है वो पटना के बांकीपुर में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था, आर्यन माधोलकर। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में हुआ था 1922 में, 22 दास है ना, 22 दास, यानी इसका अध्यक्ष जो था चित्तरंजन दास था। नेक्स्ट है कि तुकाराम किस राज्य का, तुकाराम जो है ये का जन्म जो है ना महाराष्ट्र के देहू में हुआ था। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा कितने चरणों में हुआ था, ये क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन है, पीछे आपको ये क्वेश्चन आपको बिहार जो टीचर में एग्जाम में ये पूछा गया था कि 17वीं लोकसभा कितने चरणों में हुआ था, तो आपको बताए थे कि जो 18वीं है वर्तमान में, तो वो कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है शेरनी में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय के बारे में बताएं। 2 क्वेश्चन आता है प्रत्यय, एक आता है आपका उपसर्ग, उपसर्ग यानी उसे आगे, अब प्रत्यय यानी पो से प्रत्यय, पो से पीछे, ये पीछे आता है यानी पीछे वाला होगा नी, इसका करेक्ट आंसर है नी होगा, है ना, ये वाला जो प्रत्यय, यहाँ ही गलत हो गया, नी जो है ये शेरनी का प्रत्यय है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख है और सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। चिल्का झील के बारे में कई बार बताएं, ठीक है, जब भी आता था, देखिए हम इसी तरह पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण है या तो कन्फ्यूजन वाला है, वो सभी को एक साथ बताते हैं। जैसे झील आता है, 3 झील तो हमेशा निश्चित रूप से बताते हैं। एक है भारत की सबसे मीठी झील, आपको बताते हैं कि बुल्लर झील है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील है उड़ीसा में, और भारत का सबसे जो लवणीय झील है वो सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है। तो इस तरह से आपको चिल्का झील के बारे में पूछा, तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि बिहार का जल संसाधन मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो विजय कुमार चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 39 के डी में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 72 में। कई बार आपको बताएं कि अनुच्छेद जब भी बताते थे राष्ट्रपति और आपका इनका क्या बोलता है राज्यपाल, ये दोनों, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये सब भी आपको बताते हैं। और अभी जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे जो रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। अनुच्छेद 23 में मानव, अनुच्छेद 23 में क्या है, ये पूछा था मानव के देह व्यापार है ना, देह व्यापार और बालात श्रम पर रोक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में होता है, मतलब कितने वर्षों में होता है, तो ये सामान्यतः 5 वर्षों में होता है। 5 वर्ष के पहले भी हो सकता है अगर लोकसभा भंग हो जाता है तो, लेकिन सामान्यतः 5 वर्षों में होता है। देवप्रयाग किस नदी के संगम पर बसा है, ये क्वेश्चन आया था आपसे, क्वेश्चन पूछा गया था भागीरथी और अलकनंदा नदी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी पर है, और ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम थे। ये अलग अलग सेट में आया था, ठीक है, ये अलग सेट का क्वेश्चन है, ये अलग सेट में आया था, अलग अलग सेटों में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है, तो ये कथन है लुई चौदहवां का है। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। करंट अफेयर में आपको याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि 2022 में जो जातीय जनगणना हुआ था, 2023 में रिपोर्ट आई थी, तो
उसके अनुसार जो बिहार का लिंगानुपात अब बढ़ के कितना हो गया, तो 953 हो गया। ठीक है, ये याद रखना है, 953 हो गया। और एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन कौन सा विटामिन पुदीना में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी जो पुदीना में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का खोज किसने किया था, तो जोहान मुल्डर ने किया था ना, जोहान मुल्डर ने किया था। नेक्स्ट है कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, तो जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पूछा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर कितना है, तो भारत का शिशु मृत्यु दर 55 है। ठीक है, अलग अलग सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूगा घाटी संबंधित है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूगा घाटी संबंधित है, ये पूछा गया था आपको किससे संबंधित है, ये वाले एग्जाम में। ठीक है, लेकिन बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन आया था कि पूगा घाटी कहाँ स्थित है, ये था लद्दाख में। ठीक है, आज क्वेश्चन जो आया पूगा घाटी संबंधित है, तो भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका सभी प्रश्न हो जाता है समाप्त। और जो भी प्रश्न कुछ अगर है अलग अलग सेटों में तो कुछ छूटा हुआ है, और इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप निश्चित रूप से आप मिलाइएगा, देखिएगा जो अगला वीडियो लाएंगे आने वाले एग्जाम में आपका निश्चित रूप से क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।